नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, शैलेश दावत दोबारा से आपके सामने हाजिर है एक ऐसी धुरंधर ट्रिक लेके जिसका किसी ने शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक कभी सोचा नहीं है। उस कंसेप्ट पे मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूं। एक वर्ड होता है अलॉय। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रटने वाला वर्ड कहा जाता है। सारे टीचर्स या सभी स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है अलॉय तो याद ही करने होते हैं, और उसी के चक्कर में बच्चे बड़े परेशान होते हैं। दो चार अलॉय होते हैं तो याद कर लेते हैं, अगला कोई अलॉय आ गया तो फिर उनको लगता है ये क्या आफत आ गई, फिर रट्टा मारो। हमारा हैशटैग है केमिस्ट्री रटना नहीं है, और अगेन बार बार आपको प्रूव करने को मिल रहा है। हमारे साथ रहते हुए आप उस बात को लगातार प्रूव कर रहे हो, केमिस्ट्री रटना नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा रट्टा मार टॉपिक है उस पे भी हम हमारा हैशटैग का स्टैंप मार के छोड़ते हैं। अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, मस्त वाले कमेंट देना। आपको जिस टॉपिक पर अगला ट्रिक चाहिए उस टॉपिक के कमेंट दे देना। क्लियर? तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आपको मैं खतरनाक वाला ट्रिक फटाफट फनी वे में, स्टोरी के वे में समझाता हूं। अलॉय अलॉय के ट्रिक्स में देखो, सीधी सी बात है। एक बहुत सिंपल स्टोरी मैंने बनाई। पिताजी, एक्चुअली क्या है कि मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, तो वो पापा के साथ ज्यादा चमचागिरी कह लो या मस्का मारता रहता है। तो वो अपने पापा को बोलता है, पिताजी एसएस, मेरा नाम है शैलेश सदावत, तो एसएस की फनी कार। एक्चुअली क्या है ना कि मेरी कार बहुत मस्त है, फनी है, उसमें मैंने 50 स्टाइल बाहर से लुक, रोड पे निकलता हूं तो सब लोग देखते हैं ये कार्टून कार किसकी जा रही है। क्लियर है कि नहीं? तो एसएस की फनी कार लेकर मेरा जो कजिन है वो जर्मन गायब हो गया। तो मेरा छोटा भाई पापा को क्या बोल रहा है, पिताजी शैलेश सदावत की फनी कार लेके कजिन जर्मन चला गया। अब एक्चुअली क्या मेरे भाई की मेरे कजिन की बनती नहीं है, तो उसको कार का टेंशन नहीं है, उसको ये टेंशन है आफत गई, अच्छा है। तो वो फिर पापा को बोलता है, बोले टीका लगाओ मेरे और ब्रॉन्ज का घंटा बजाओ। घंटी होती है ना मंदिर में टन वाली, वो ब्रॉन्ज की होती है। तो बोले मंदिर में स्कूल में जो घंटी बजती है, तो बोले टीका लगाओ मेरे और आराम से मंदिर में जाके घंटा बजाओ, बदले अच्छा है आफत दूर गई। उसको कार की टेंशन नहीं, उसको ये टेंशन है कि वो कचकच करता रहता था, उन दोनों का बनता नहीं था, तो अच्छा चला गया जर्मन। तो अगला पॉइंट आता है इसके बाद, फिर वो अलर्ट कर देता है अपने बॉडीगार्ड्स को, सोल्जर्स को, बोले सोल्जर सीटी बजाओ, फ्यूज उड़ा दो। जोश में ना पूरा का पूरा, के बोले कजिन तो गया, तो सोल्जर सीटी बजाओ, फ्यूज उड़ाओ, सीटी बजाओ, फ्यूज उड़ाओ, ठीक है ना। और अलर्ट हो जाओ। गन को कहां रखना होगा, जैकेट में रख लो, मतलब एकदम गन अपडेट रहो, तुरंत जरूरत पड़े तो गन निकाल लेना, गन को जैकेट में रखो, ठीक है। यहां तक की स्टोरी खत्म। रोल गोल्ड महंगा, कोल सस्ता। रोल्ड गोल्ड महंगा हो गया है, कोल सस्ता हो गया है, ठीक है ना। शीशा टूटा तो आंटी ने कॉइन मांग लिया। शीशा टूट गया उनका, तो आंटी को शीशा खरीदना था तो कॉइन मांग लिया। हाँ या ना? कोई डाउट है? ठीक है। अब क्या हुआ कि इधर पांडू भाई को, कांस्टेबल को पता चल गया, तो कांस्टेबल कोई कार नहीं मांग रहा, उसको पता कार तो जल्दी जा चुकी है, तो कांस्टेबल कोई कार नहीं मांग रहा है। कांस्टेबल नहीं मांगे कोई कार, और इस सारी मगजमारी में क्या था कि कजिन और भाई के बीच में खच 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 मतलब खटपट चल रही थी। तो उस चक्कर में वो मोना डार्लिंग, मोना कहाँ है सोना, क्लियर है कि नहीं? याद है ना, सुना है ना डायलॉग, पुरानी मूवीज में आता था। तो मोना को नहीं फेंको, उसने कहा भैया वो तो गया, तो मोना को फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने अक्कड़ बक्कड़ करके एक ट्रिक बनाई, जिसको मैंने थोड़ा फनी वे में आपको समझाया। अब इसका मीनिंग क्या है वो भी समझ लो। पिताजी में है पीतल, पी का मतलब पीतल, पीतल का मतलब होता है, यहां पर दो ही वर्ड है जो हिंदी का आपको इंग्लिश में, इंग्लिश वालों को हिंदी में याद करना है। पीतल को ब्रास बोलते हैं, तो अंग्रेज लोग याद रखना, और शीशे को लेड बोलते हैं, ठीक है। तो पीतल मतलब ब्रास किससे मिलके बना होता है, टिन और जेड से। टिन का फॉर्मूला भी पता होगा आपको, एक बार लिख देता हूं, टिन एसएन को बोलते हैं। तो पीतल किससे बना होता है, टिन और जेड एन से, एसएस। स्टेनलेस स्टील, अब मेरे को गायब कर दो, स्टेनलेस स्टील ये किससे बना होता है, कार्बन, आयरन, निकल और क्रोमियम से मिलके बना होता है। कार्बन, आयरन, निकल एंड क्रोमियम से बना होता है। कजिन, कॉपर, जिंक और निकल, कजिन।
कॉपर जिंक निकिल से बना होता है कौन? जर्मन सिल्वर। उसका टीका, टीके में कौन है? टिन और कॉपर है। टीका का मतलब कॉपर, टिन एंड कॉपर लगा के ब्रॉन्ज, तो ये तो पता ही है इसलिए लिखा नहीं ब्रॉन्ज को। ब्रॉन्ज इन दोनों से मिलके बना होता है। इसी तरह बेल मेटल में भी ये दो ही होते हैं, बेल मेटल इन दोनों से मिलके बना होता है। सोल्डर, सोल्डर आपको पता है ना, सोल्डरिंग करते हैं जो वायर्स की, तो सोल्डर किस किस से मिलके बनाता है? टिन और लेड से। सी का मतलब सीसा, टिन, सॉरी लेड, और टी का मतलब टिन। बजाओ, फ्यूज्ड उड़ाओ, तो फ्यूज वायर जो होता है, फ्यूज्ड वायर जो है वो भी इसी से ही मिलके बना होता है, इन दोनों से। तो दो दो अलॉय है जो इन्हीं से मिलके बने हैं, हाँ या ना? गन, गन मेटल को बोलते हैं गन। को जैकेट में रखो, को जैकेट, Zn कॉपर टिन, गन को जैकेट में रखो, Zn कॉपर और टिन। जैकेट का मतलब समझ में आ गया होगा, देखते ही थोड़ी अकल लगाओगे मस्त याद हो जाएगा। रोल गोल्ड, ये भी एक अलॉय है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है, असली सोने चांदी की ज्वेलरी तो बहुत महंगी होती है, आज के जमाने में हर कोई रखता है लेकिन पहनता नहीं है, ठीक है ना। सब कहीं भी फंक्शन में जाते हैं, जनरली आर्टिफिशियल चोरी होने का डर है, लूटपाट होने का डर है, इस चक्कर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी सब लोग पहन के जाते हैं, वो इसी की बनती है। तो रोल गोल्ड महंगा, गोल्ड है तो महंगा होगा, और कोल, गोल्ड का उल्टा होता है कोयला, कोल सस्ता होता है, क्लियर है, सबको पता है। तो याद करने का ट्रिक है, रोल गोल्ड महंगा, कोल, कोल का मतलब कॉपर एल्यूमिनियम, ये सस्ता है, याद हो गया। सीसा, टूटा तो आंटी ने कॉइन मांगा, सीसा मतलब लेड और टिन और एंटीमनी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है कॉइन मेटल। कॉइन मेटल जो सिक्के बनते हैं हम लोग काम में लेते हैं, ठीक है ना, तो वो सीसा, टिन और एंटीमनी, एंटीमनी का जो सिंबल होता है वो होता है SB, ठीक है ना, उससे मिलके बना होता है। कॉन्स्टेंटबल मतलब कॉन्स्टेंटन, ये भी एक अलॉय है, इतना पॉपुलर नहीं है आप लोगों के, बट काम आता है, कभी कभी पूछा जाता है। निकिल, मैग्नीशियम, कॉपर और कार्बन से मिलके बना होता है। तो कॉन्स्टेबल, नहीं मांगे कोई कार, मोना को नहीं फेंको, तो मोना का मतलब मोनल मेटल है। अब तुम्हारी कोई दुश्मनी है, मोनू से दुश्मनी है, मनोज से दुश्मनी है, सबको डाल दो यहां पर, मोना को नहीं फेंको, क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स, मस्त गानों के स्टाइल में मैंने आपको सारे अलॉय याद कराए हैं, जो जो भी काम के इंपॉर्टेंट अलॉय होते हैं वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं। होप आपको बहुत इजीली लर्न हुआ होगा। डेफिनेटली आज तक आप जिस तरीके से इन अलॉय को याद करते हो उनके कंपेयर में तो ये कई गुना, 1000 गुना इजी हो गया है। अब मुश्किल से 2 बार गाना गाओ, आपको उसके बाद याद ना हो तो नेगेटिव कमेंट्स दे देना, क्लियर हुआ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक धांसू ट्रिक के साथ, तब तक आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगली ट्रिक के वेट के लिए मस्त वाले कमेंट्स करो, शेयर तो कर ही देना, क्लियर। थैंक यू।